टू में, जहाँ पे मेरे साथ विक्की डंगवाल जी हैं। लगातार समाज सेवी रहे हैं, कई सारे समाज के लिए काम करते रहते हैं। तो उनसे जानूंगा, आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, चुनाव लड़ने का मकसद ये था कि मैं 14 सालों से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहा था, लेकिन धन बल के उसमें मेरा टिकट काट दिया गया। और कहीं ना कहीं लोग पार्षद से त्रस्त है। पार्षद का एक साइन करने में ही लोगों को बहुत अड़चन आ रही थी। कभी सुबह अगर आदमी उनके पास जा रहा तो करे कि कल आना, शाम को जा रहा तो सुबह आना, इस ढंग का कार्य चल रहा था। लेकिन हमने जो जनता से वादे कर रखे थे, पिछली बार हमने भाजपा का पार्षद बनाए, जनता से जो वादे, हम तुम्हारा राशन कार्ड बनाएंगे, तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र हम बनाएंगे, वृद्धावस्था पेंशन, कई जो छितरे मुद्दे हैं उन पर हमने बात की थी। तो लेकिन धरातल में कोई नजर नहीं आया। प्रत्याशी बिल्कुल अपने अहंकार और पाखंड के रूप में चला गया, इसलिए मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आना पड़ा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो वो है शराब का, आज की डेट में जो पूर्व पार्षद है वो शराब माफिया बन चुके हैं। अवैध शराब का यहाँ पे कारोबार चल रहा है, स्मैक का कारोबार चल रहा है, सट्टा चल रहा है, तो जिसमें उनका कमीशन तय है। एक पार्षद के क्षेत्र में अगर अवैध रूप से सट्टा, स्मैक, अवैध शराब का वितरण किया जा रहा है तो इसमें 100% पार्षद की सहमति होगी। बिना पार्षद की सहमति से ये काम नहीं हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल इतना बड़े वार्ड में 2 दुकानें कंट्रोल की हैं, लेकिन हमारे वार्ड में नहीं है। हमारी महिलाओं को, मातृशक्ति को 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। तो मैंने अपना जो घोषणा पत्र है उसमें मैंने ये लिखा है कि मैंने कहा अगर मुझे क्षेत्रीय जनता पार्षद चुनती है तो मैं आपका दोनों कंट्रोल की दुकान यहीं पे स्थापित करूंगा। नगर निगम द्वारा क्या है, जल संस्थान, विद्युत कनेक्शन पे अपना रोक लगा रखी है। उसमें पार्षद का कोई रोल नहीं कर रखा है कि भाई हमारा क्षेत्रीय आदमी है, कोई किसी को मकान बेच देता है, कोई कई प्रॉब्लम आती है, लेकिन उनका नाम कनेक्शन नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो हमारा मुख्य मार्ग है अपना दीपनगर का, ये कंजेस्टेड है। इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि मैंने कहा नालियों के दोनों तरफ लोहे के जाल लगवाए जाएं ताकि 2 फीट उधर सड़क चौड़ी बने, 2 फीट सड़क इधर चौड़ी, तो आवागमन आसानी से हो सके। हरे पुल में इस शाम को अपना जो ठेलियां लगती हैं, सब्जी की ठेलियां, देखो दुकानदार है 5,000 6,000 रुपए किराए दे रहे हैं, और जो उनके बाहर पे ठेले लग जाती हैं तो उनका कारोबार में फर्क पड़ता है। भाई एक 5,000 रुपए किराया दे रहा है, एक ठेली लगा के बैठा है, तो हमने ये कहा था कि इन ठेलियों की भी व्यवस्था की जाए, इनका एक स्थान चयनित करूंगा, और जो आवागमन है, जो हमारा हरा पुल की जो रोड है उस पर भी आम आदमी आसानी से आ जा सके, और जो गाड़ी वाले हैं उनको भी आसानी हो सके। तो कई मुद्दे हैं जो हमारे यहाँ पे, प्रत्येक घरों के कोई मकान नंबर नहीं है, कोई गली नंबर नहीं है, उसका भी काम करूंगा। जो प्रमुख आज की डेट में दीपनगर में किसी का घर ढूंढना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है, सिर्फ नाम से जो जानता होगा वही कर सकता है। अगला पॉइंट, अपना सीसीटीवी कैमरे कहीं पे नहीं लगा हुआ, पूरे वार्ड में एक कैमरा तक नहीं लगा हुआ है। इसका काम मैं करूंगा। सीसीटीवी से फायदे क्या होंगे? सीसीटीवी अगर चोरी होती है, रात में लड़के हुड़दंग करते हैं, कई चीजें हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उनका घूमना होता है, तो सीसीटीवी कैमरा रहेंगे तो हमेशा डर रहता है आदमी के मन में, कहीं ना कहीं डर रहेगा कि हाँ यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा, हम पकड़े जा सकते हैं। पानी का है, पानी की आपूर्ति में कहीं कोई वो होगा तो उसमें सुधार का हुआ है। एक हमारा सफाई व्यवस्था है। सफाई आज तक इन 5 सालों में पार्षद के घर के अलावा, पार्षद के घर में डेली झाड़ू लग रहा है, सुबह भी और शाम को भी। लेकिन अदरवाइज आगे पीछे की बात करूं मैं तो कहीं कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। कूड़े की गाड़ी का कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी 12 बजे आ रहा है, कभी 5 बजे आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा, कुछ पता नहीं है। तो इसका जो कूड़े का समय है, गाड़ी का समय, इसको एक समय निर्धारित होगा। और जो सफाई व्यवस्था है कि पर्टिकुलर बूथ वाइज या गली वाइज, इसमें हमने सफाई व्यवस्था का कार्यक्रम बनाया है। अगला पॉइंट इसमें है सीसीटीवी क्षेत्र में हरिद्वार बाईपास हाईवे तक सड़क निर्माण का कार्य करवाना। दीपनगर वार्ड में खुले में चल रही मीट मांस की दुकानों को व्यवस्थित और स्वच्छ तरीके से स्थापित करवाना। सभी वृद्ध जनमानस की पेंशन लगवाना।
कोरोना में भी आपने हेल्प किया था? कोरोना में हमने अपना कई जगह हमने खाना किचन लगवाई थी। उसके उस समय मैं पार्टी में था, मोदी किचन के नाम से हमने किचन बनवाया था, खाना वितरण किया था हर जगह, पूरा बस्ती से लेकर हर पूरा सहयोग था। जैसे बोला जाता है देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया जा रहा है, क्या स्मार्ट सिटी आपके वार्ड में असर दिखाई देता है? चाहे अंडरग्राउंड गैस की पाइपलाइन करनी हो, अंडरग्राउंड वायरिंग किया जाना हो, या कि ऊपर में कई सारे अभी देखो यहाँ पे अंडरग्राउंड कोई ना गैस कनेक्शन आया है ना अंडरग्राउंड आप पाइपलाइन की जो बात करेंगे, अभी धरातल में भी कुछ नहीं है। बोला गया था कि सभी वार्डों में स्मार्ट पार्क होंगे, युवा के लिए ओपन जिम होगा। कोई वार्ड नहीं है। अगर अगर हम जो पूर्व पार्षद है वो सिर्फ सड़क के नाम पे और नालियों के नाम पे मैंने कह रहे हैं कि मैंने विकास किया है, और मैं कह रहा हूँ विकास सड़क नाली तो कोई भी कर देगा। सड़क नाली तो जो पार्षद बनेगा वो करेगा ही करेगा, लेकिन मुख्य जो आम आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसका राशन कार्ड बन जाए, उसका आयुष्मान कार्ड बन जाए, उसकी वृद्धावस्था पेंशन लग जाए, विकलांग पेंशन लग जाए, तो जो मूलभूत सुविधाएं वो होनी चाहिए। तो साफ साफ विक्की जी का कहना है कई सारे मुद्दे और पॉइंट बताए जो कि बेहद जरूरी है इस वार्ड के लिए, जो कि इस वार्ड में प्रॉपर विकास नहीं हो पाया है, प्रॉपर विकास करना चाहते हैं। देहरादून से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।